अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नया वीलॉग लेकर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई और इस यूँ कहा जाए कि इंसानी हुकूक की पामाली की गई, क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं कि इंटरनेट जो है वो बुनियादी ज़रूरियात के अंदर है और इंसानी हुकूक के अंदर ये शामिल है। जब हम देखते हैं कि रियासत के जो मुख्तलिफ़ तरह के हथकंडे हैं, रियासती हथकंडों में एक हथकंडा ये भी है कि इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। अब ये दौर ऐसा दौर है कि इस पर कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। बंदिश के ज़रिए, कदगन के ज़रिए आप तब्दीली नहीं ला सकते। किसी के वर्जन को, किसी के मौक़िफ़ को तब्दील करने के लिए आप कदगन लगाएं, बंदिश लगाएं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक बयानिए को रोका जाए तो आप उस बयानिए का काउंटर नैरेटिव लाएं। आप अगर समझते हैं कि एक बयानिया जो आपके मामलात हैं उसे डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसका काउंटर नैरेटिव लेके आएँ और फैसला अवाम पर छोड़ें। अवाम अच्छे बुरे की तमीज़ जो है उसमें कर सकती है। लेकिन यहाँ पे रियासत जो है हम देखते हैं कि पूरी तरह से ब्लैक आउट कर दिया जाता है। ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, यूट्यूब को भी बंद कर दिया था। अब यूट्यूब का जो किस्सा आपके सामने है कि जो कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने यूट्यूब के ज़रिए ज़र मुबादला पाकिस्तान में लाना है, लाजमी बात है कि जब आप एक कंटेंट क्रिएट करेंगे, वो कंटेंट क्रिएट जब तक अपलोड नहीं होगा, देखा नहीं जाएगा, तो यूट्यूब आपको उस कंटेंट का पे नहीं करेगा। तो जब आप यूट्यूब को बंद कर देते हैं तो आप उन नौजवानों के रोज़ी रोटी पर लात मारते हैं, उनके पेट पर आप लात मारते हैं कि जिनका ब्रेड एंड बटर जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए आ रहा है। तो हमारी देखने वालों से, अरबाब इख्तियार से, उन स्टेक होल्डर से गुजारिश है कि आप अपने इस ताकत की जो कशमकश है, ये ताकत की जो एक जंग है, उसके अंदर आप उन गरीबों को, उन कंटेंट क्रिएटर्स को, आप उन रोज़ी कमाने वालों को, आप बाइकिया आप देख लें, आप इन ड्राइवर के ज़रिए जो लोग अपने बच्चों की रोज़ी कमाते हैं, तो उनका सारा जो कारोबारी ज़िंदगी है वो ठप हो जाता है। ये तो आज की इस हवाले से गुफ्तगू थी। आज की नाज़रीन कराम, हमारी जो कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, उसमें आज सुप्रीम कोर्ट का जो हिसाबात है उनका जायज़ा लेना था और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के दीगर वजारतों के साथ और दीगर जो रियासत के जो इदारे हैं, फंक्शनरीज़ हैं, और उनके ऑडिट का जब जायज़ा लिया जाता है तो उनका प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो होता है, जो उस इदारे का जो एक सेक्रेटरी, जिस तरह के मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के आते हैं, जो कि एक मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी जिस अंदाज में एक पब्लिक अकाउंटिंग ऑफिसर के तौर पे पेश होता है, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पेश होना था, लेकिन वो उनकी अदम शिरकत रही और उन्होंने जो मुख्तलिफ मामलात थे उन पर कुछ लेटर्स भेजे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। एक तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पूछा था कि जजेस के जो तनख्वाहें हैं वो क्या हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो कितनी पे लेते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने एक ब्रीफ सबमिट किया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज हैं अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के, एपेक्स कोर्ट के जो सरबराह हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी जो तनख्वाह जो बताई गई वो सदर पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, वज़रा से भी ज़्यादा है, और जो मिनिस्ट्रियों के सेक्रेटरीज़ होते हैं उनसे भी ज़्यादा है। और वो जो ग्रॉस नेट जो सैलरी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, अलाउंसेस इसमें शामिल नहीं कर रहा, जो दीगर फ्रिंज बेनिफिट्स हैं वो शामिल नहीं कर रहा। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी 14,70,000 है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनकी इनसे भी ज़्यादा है। और वो बताई गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो 15,27,000 रुपया, 15,27,000, आप नाज़रीन कराम आप देखें कि 15,27,000 महीने की वो इनकम ग्रॉस जो उनको मिलती है, नेट इनकम जो मिलती है, नेट सैलरी जो मिलती है वो 15 लाख है। और ये सदर पाकिस्तान जो ले रहे हैं 8,96,000, जो सबसे ज़्यादा सैलरी है दीगर अदलिया को छोड़ के दीगर जो इदारों में सबसे ज़्यादा जो है वो सदर पाकिस्तान की है।
اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے جو دیگر بینیفٹس ہیں، یہ جو پیٹرول لیتے ہیں، یہ جو دیگر ٹکٹس لیتے ہیں، دیگر جو مراحت ہیں، اس پر بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا کہ اس کی ڈیٹیل بھی پیش کی جائے. لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، سیلری سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس ادارے کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، پارلیمان کے سامنے اپنے حسابات کا جائزہ دلوانا چاہیے. تو یہ تو آج کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی ایک میٹنگ تھی جس میں اداروں کی جو کشمکش ہے اس کا تذکرہ بھی ہم نے آپ کے گوش گزار کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک نیا پروگرام لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گی. اللہ نگہبان.